यदि मैं बाद में लोगों से कहूंगा कि मैंने रावण को पराजित किया तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा। तो विश्वास करने के लिए क्या किया जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत देते हैं और अन्य राम कथाओं में इसका बड़ा विशद वर्णन आता है। उस मूर्छित रावण को उठा लेता है बाली, अपनी कांख में दाब लेता है और कथा आती है कि वह 6 महीने तक सारे संसार का, विश्व का भ्रमण करता है। किस लिए भ्रमण करता है? यह दिखाने के लिए कि देखो मैंने रावण को पराजित किया है, उसको कांख में दबा करके मैं सर्वत्र घूम रहा हूं, मानो वह प्रमाण पत्र लेकर के घूम रहा हो कि तुम अब मेरी बात का अविश्वास नहीं करना, तुम लोग देख लो कि मैंने रावण को पराजित किया है। गोस्वामी जी का व्यंग यह है कि रावण तो बहुत अच्छी तरह से रहा होगा 6 महीने तक, नींद बहुत बढ़िया ली होगी, पर इस बाली ने तो 6 महीने में एक क्षण के लिए भी नींद नहीं ली, क्योंकि उसे हर समय अपने प्रमाण पत्र के खोने का भय था कि कहीं रावण गिर न जाए, भाग न जाए, प्रमाण पत्र खो न जाए। तो यह उसकी दुविधा थी। तो यदि बाली जब रावण को पराजित कर दे सकता है तो रावण का वध करना ही अपेक्षित था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अन्यत्र संकेत देते हैं कि थोड़ा जोर से दबा दिया उसने होता, बाली ने तो रावण का कचूमर निकल गया होता, वह मर जाता। तो यह भी एक वध की परंपरा होती। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि रावण पराजित हो गया सहस्त्रार्जुन से, कार्तिकेय से। हम पढ़ते हैं कि वह नदी के भीतर प्रविष्ट होकर के एक हाथ में शिवलिंग रख करके पूजा कर रहा है, क्या हम पढ़ते हैं। और इतने में नदी में जोरों की बाढ़ आ गई और रावण की पूजा बढ़ गई। रावण को बड़ा क्रोध आया कि नदी में इस प्रकार का विपर्य कैसे हो गया। वह बाहर निकला और नदी के उत्स की ओर जाने लगा यह देखने के लिए अचानक जल के बढ़ने का क्या कारण। तो कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि कार्तिकेय सहस्त्रार्जुन अपनी बहुत सी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। हम कल्पना करते हैं कि उसकी सहस्त्र भुजाएं थीं, तो उसी कल्पना को आधार मान करके हम यह कथा कह रहे हैं। उसके तो और भी आध्यात्मिक संकेत हैं कि सहस्त्रार्जुन किसका प्रतीक है, उसकी भुजाएं किसकी प्रतीक हैं। तो यहाँ पर हम यह पढ़ते हैं कि सहस्त्रार्जुन अपनी भुजाओं को फैला करके जल के प्रवाह को रोक लेता था और जिस समय अपनी भुजाओं को समेटता था तो जल बहुत वेग के साथ बहता था। तो ऐसे ही एक समय उसने अपनी भुजाओं को समेटा होगा, जल का प्रवाह बढ़ गया और इस प्रकार बढ़ने के कारण रावण की पूजा बढ़ गई। रावण को लगा कि यह सहस्त्रार्जुन ही कारण है, चुनौती दी। सहस्त्रार्जुन आया, युद्ध हुआ और हम यह पढ़ते हैं कि रावण पराजित हो जाता है। अब जब सहस्त्रार्जुन रावण को पराजित कर दे सकता है तो यह तो बात बहुत सरल है। रावण का वध करना था तो सहस्त्रार्जुन के द्वारा हो सकता था, यह दूसरी स्थापना, पर वह भी नहीं कराया गया। फिर हम पढ़ते हैं कि बलि के बालकों ने रावण को बांध लिया पाताल लोक में, और यदि रावण का वध ही अभिप्सित था तो बलि के बालक ही उसका वध कर दे सकते थे, यह तीसरा। और फिर भगवान परशुराम थे, उनको तो आवेशावतार कहा जाता है। और यह बहुत सरल त्रैराशिक है कि परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को हरा दिया, सहस्त्रार्जुन ने रावण को हरा दिया, तो परशुराम रावण को बहुत सहजता से हरा दे सकते थे। तो वध यदि कराना था रावण का तो परशुराम के माध्यम से भी कराया जा सकता था। तो इसके लिए भगवान को नरदेह धारण करने की क्या आवश्यकता थी? श्री राम को वनगमन की क्या आवश्यकता थी? क्या रावण का वध करने के लिए, जिसके वध के लिए एक नहीं 4-4 लोग उस समय विद्यमान थे। बाली था, सहस्त्रार्जुन था, बलि के बालक थे, फिर ये भगवान परशुराम थे, पर किसी के द्वारा वध नहीं कराया गया। तो गोस्वामी जी यह कहते हैं कि रावण के वध के लिए भगवान श्री राम का वनगमन नहीं है। तो किसी ने पूछा फिर किसके लिए है? तो एक संकेत तो हमने शायद 2 साल पहले दिया था। तो रावण के वध के लिए नहीं, बल्कि रावणत्व के वध के लिए, रावणत्व के विनाश के लिए। एक रावण का वध हो जाए तो समस्या मिटेगी नहीं, और इसीलिए भगवान श्री राम रावणत्व का विनाश करते हैं। यह रावण जो हम सबके भीतर में बैठा हुआ है, यही हमारे भीतर रावणत्व का निर्माण करता है। रावण एक व्यक्ति विशेष हो सकता है, पर रावणत्व यह रावण की विचारधारा है जो हम सबके भीतर में विद्यमान है।
जिस मोह का प्रतिनिधित्व रावण करता है, मोह दशमौल, वह मोह तो हमारे भीतर भी है। जिस अहंकार का प्रतिनिधित्व कुंभकर्ण करता है, तद्भ्रात अहंकार, वह अहंकार हम में भी है। और जिस काम का प्रतिनिधित्व मेघनाद करता है, पाकारजित काम विश्रामहारी, वह काम तो हमारे भीतर भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की स्थापना यह है कि भगवान श्री राम रावण का वध करने नहीं, रावणत्व का वध करने के लिए वन जाते हैं, यह एक। और दूसरी बात बड़ी विलक्षण कहते हैं कि प्रभु वन के लिए गए। क्यों गए? तो कहते हैं जाने का एक विशेष कारण था। यदि प्रभु वन को नहीं जाते तो भैया भरत के भीतर में जो प्रेम रूपी अमृत समाया हुआ था वह प्रकट नहीं हो पाता कि एक व्यक्ति भगवान के प्रेम में अपने अहम को कितना विलीन कर सकता है। यह आदर्श जगत के समक्ष व्यक्त नहीं होता यदि श्री राम वन को नहीं जाते। इसलिए श्री राम वन को जाते हैं ताकि भैया भरत के चारित्र का प्राकट्य हो। यह उनकी अद्भुत स्थापना है। और इसीलिए वे एक तुलना के माध्यम से हमारे समक्ष अपनी बात को रखते हैं। वे क्या कहते हैं? प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कहते हैं कि प्रेम अमीय अमृत, ये जो प्रेम अमृत है, मंदरु बिरहु, उन्होंने वही पौराणिक कथा का रूप हमारे समक्ष रखा कि प्राचीन काल में तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल को मथानी बना करके समुद्र का मंथन किया। ठीक है, देवता और असुर करते हैं। देवता ये पराजित होते हैं बहुधा दैत्यों के द्वारा। तो देवता जाते हैं प्रभु के पास और उन्होंने विनती की, कहा कि प्रभु ये दैत्य तो हम पर अधिक पड़ जाते हैं, हमारा विनाश करते हैं, हमें पराजित करते हैं। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम मंदराचल को मथानी बना लो और आकर के मथो। और प्रभु स्वयं कच्छप का रूप धारण करके उस मथानी को थामने के लिए आधार बनते हैं। यह कथा है और मथा जाता है। दैत्यों और देवताओं के द्वारा अमृत पुण्य निकलता है। उस अमृत का पान ये देवता करते हैं और करने के बाद फिर वे इन दैत्यों को हराने समर्थ होते हैं। यह रूपक है। अब यह जो देवासुर संग्राम है, तो देवासुर संग्राम क्या केवल बाहर में चल रहा है? गोस्वामी जी संकेत करते हैं यह तो हमारे भीतर में भी सतत चल रहा है। ये सद्गुणों के देवता हैं, दुर्गुण और दुर्विचार के ये दैत्य हैं। सतत इनमें संघर्ष चलता है और हम यह देखते हैं कि बहुधा हमारे दुर्गुण और दुर्विचार विजयी हो जाते हैं। तो ये जो विजयी होते हैं, सद्गुणों को ये पराभूत कर लेते हैं, तो ये क्यों कर लेते हैं? इसके पीछे भी विलक्षण संकेत गोस्वामी जी ने दिए हैं और उन संकेतों को हम समय पर आपके समक्ष लेंगे। केवल इतना ही कह दें कि ये जो सद्गुण हैं, ये मात्र अपने बल पर इन दुर्गुणों को पराजित नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि सद्गुण के साथ साथ सद्गुण का अभिमान भी चलता है, पुण्य के साथ साथ पुण्याभिमान भी चलता है। यदि मैं सद्गुणी हूं तो मुझे अपने सद्गुण का अहंकार और अभिमान हो जाता है। यदि मैं सत्यवादी हूं तो सब जगह अपने इस गुण को, अपनी सत्यवादिता को प्रकट करता रहता हूं। कभी भी बातचीत में कहूंगा, जानते हो तुम, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सच ही बोलता हूं। माने गुण तो है पर उस गुण का अभिमान मुझे हो गया है। यदि मैंने तप किया है तो तपस्वी का अहंकार मैंने पाल लिया है। यदि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं तो मैं बात बात में कहूंगा कि मैं व्रती हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। तो तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने गुणों का अभिमान करने लगता है और अभिमान जब उसके साथ में आ गया तब तो वह सद्गुण को दुर्गुण में बदल देता है। और इसका विलक्षण उदाहरण देवर्षि नारद का मोह है, जो रामचरितमानस में वर्णित है कि कामजयी और क्रोधजयी, ऐसे ये देवर्षि नारद अंत में अहंकार के कारण इतने काम में पड़ते हैं और इतना क्रोध करते हैं। पहले तो उन्होंने सोच लिया कि मैं शिव से भी बढ़ करके हूं, क्योंकि शिव केवल कामजयी है।
उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं पाई, उन्होंने काम को जला करके भस्म कर दिया क्रोध के आवेश में। पर मैं कैसा हूं, मैंने काम को भी जीता, और जिस समय कामदेव आ गया, चरणों पर नत हो गया, तो मैंने उसे क्षमा भी प्रदान कर दी। तो मैं कामजयी भी हूं, क्रोधजयी भी हूं। यह अभिमान आया। तो अभिमान ने कहा कि महाराज, जब आपने हमें स्थान दे ही दिया तो हम अपने संगी साथियों को बुला लेते हैं। तो अहंकार ने सब संगी साथियों को बुला लिया। इतना काम आया कि भगवान की शक्ति पर ही काम मोहित हो गए। इतना क्रोध आया कि हम पढ़ते हैं कि शिव जी ने तो वहां पर काम पर क्रोध किया था, और नारद जी तो राम पर क्रोध करते हैं, उन्हीं को श्राप देते हैं। यह तात्पर्य। तो सद्गुण केवल अपने बल पर, अपनी शक्ति पर दुर्गुणों को पराजित नहीं कर सकता है। सद्गुण के पीछे भगवान की कृपा चाहिए, और यदि कृपा का अनुभव हमें अपने जीवन में होता है, तब तो ठीक ठीक हम उन दुर्गुणों को पराजित कर ले सकेंगे। तो भैया भरत का यदि जन्म न हुआ होता, तो कहते हैं इस प्रेम रूपी अमृत को कौन प्रकट करता। जिस अमृत का पान करके ये सद्गुण दुर्गुणों को पराजित करने में समर्थ होते हैं, वह भैया भरत के चरित्र के माध्यम से प्रकट होता है। और कैसे प्रकट होता है, कहते हैं यहां पर वही रूपक देते हुए कि प्रेम अमीय मंदरु विरहु पयस, जहां भरत उपयोदिगम ही, यह जो भरत क्या है, ये समुद्र है, ये अगाध समुद्र है। तो इसमें कहते हैं कि यह जो मंदराचल कौन सा बनता है, यह विरह, यही जो 14 वर्षों का विरह भगवान श्री राम से होता है भरत का, तो यह जो विरह है यह बनता है मंदराचल। और कौन इसको मथता है, रूपक में तो देवता और दैत्य दोनों मिलकर के उसको मथते हैं समुद्र को, पर यहाँ पर साक्षात प्रभु ही अपने हाथ से मथते हैं। और भरत के उस हृदय रूपी गंभीर समुद्र को, और उसमें से क्या निकलता है, अद्भुत प्रेम रूपी अमृत निकलता है। तो मथ प्रगट्यो सुर साधु हित, किसके लिए, कल्याण के लिए। किनके कल्याण के लिए, वह जो रूपक, वह जो कथा, पुराण की कथा, वह देवताओं के कल्याण के लिए। तो यह साधु रूपी देवताओं के कल्याण के लिए, जो सज्जन हैं, जिनकी सुमति है, तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए प्रभु ने मथ करके। और कैसे प्रभु है, कृपा सिंधु, उनका अपना कोई हेतु नहीं है, इसीलिए वे कृपा सिंधु हैं। तो कृपा सिंधु रघुवीर, मानो यह बताया गया कि वे अकेले ही मतने में समर्थ होते हैं। भैया भरत के हृदय रूपी समुद्र का मंथन करते हैं। मंदराचल, मानो यह विराहाग्नि मंदराचल बनता है, और उसमें से जो प्रकट होता है वह अमृत, वह प्रेम है। और यह अद्भुत प्रेम है जिसके माध्यम से यह सारे ताप शमन होते हैं, समस्त अशांति दूर होती है, और यह सद्गुण बल पाकर के दुर्गुणों को पराजित करते हैं। यह भाव यहाँ पर प्रकट किया गया। अब इसके बाद चौथी स्थापना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और वह यह है कि ये जो भरत हैं, इन्होंने आदर्श रखा कि कैसे अपने अहम को भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देना। यह जो आदर्श है कि किस प्रकार सद्गुण अत्यंत मानो दोष शून्य हो जाते हैं, यह आदर्श हमको भरत के चरित्र से दिखाई देता है। वे लिखते हैं बालकांड में ही, भरत कैसे हैं, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। साक्षात भगवान की अनुहारी, उनके ही समान देखने में, और यदि कोई दूर से देखे तो सहसा पहचान न पाए कि ये श्री राम है या श्री भरत है। देखने में इतने समान, तो गुण भी वैसे ही समान, वैसे ही संकोची, रूप में भी वैसे ही समान। यदि कोई श्री भरत से कह दे आप तो दिखने में प्रभु के समान हैं, तो उन्हें हर्ष होना चाहिए या विषाद? लगता तो यही है कि उन्हें हर्ष होना चाहिए। जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय यह भरत मिलाप बहुत प्रसिद्ध हुआ था। यह सिनेमा, यह फिल्म बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, और प्रेम अदीप उसके अभिनेता थे, आप नाम से परिचित होंगे। तो हम लोगों की कक्षा में एक लड़का पढ़ता था, बड़ा सुंदर था। वैसे जब कोई उसे कह देता कि तुम प्रेम अदीप के समान दिखने में, उसे बहुत खुशी होती थी। तो मतलब यह है कि जब कोई सौंदर्यवान हो, उसके साथ किसी की तुलना की जाए तो उसे विषाद हो या हर्ष हो? अवश्य उसे हर्ष होगा। जब भरत से कहा जाए कि आप तो दिखने में श्री राम के समान हैं, आपके गुण भी श्री राम के समान हैं,
तुम्हें हर्ष होना चाहिए, विषाद, संकोच हो सकता है। हर्ष भले प्रकट न करें, संकोच हो सकता है, पर विषाद क्यों? पर भैया भरत को विषाद होता है, यही बड़ी विलक्षण बात है। विषाद क्यों होता है? अरे रे, तुम मुझको देख करके प्रभु के समान कहते हो, यह उन्हें बड़ा विषाद होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक खोटा सिक्का हूं जो भगवान के नाम पर चलना चाहता हूं। जैसे खोटा सिक्का भी तो दिखने में सिक्का ही है और दिखने में असल सिक्के के समान है करके चल जाता है। जैसे नकली नोट है, नकली नोट चलते कैसे हैं? चलते इसलिए हैं कि वह असली के समान है। तो नकली नोट से कोई कहे कि अहो तुम असली नोट के समान दिखाई देते हो, तो नकली नोट को तो बहुत प्रसन्नता होगी कि लोग मुझे असली मानते हैं। पर भैया भरत को जब कोई कहे कि आप प्रभु के समान दिखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको दुख लगता था। अरे मैं खोटा सिक्का, प्रभु के नाम पर चलने वाला, और लोग मुझको कहते हैं कि तुम प्रभु के समान दिखते हो। और यह जो दिखने की बात है, आप जानते हैं कि यह दिखने की बात कैसे आई? यह कथा आप पढ़ते हैं रामचरितमानस में कि मनु और शत्रु पर तपस्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान आते हैं। नाथ कहो सत्य भाव, चाहो तुम ही समान सुत, तुम सन क्रमन दुराव। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं प्रभु, आप दानी शिरोमणि हैं, आपसे भला क्या छिपा करके रख सकता हूं, आप जैसा पुत्र चाहिए। और आप जानते हैं प्रभु ने क्या उत्तर दिया? आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। अब मैं अपने समान कहां खोजूंगा मनु, बहुत कठिन है। मैं ही खुद तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आ जाता हूं। मनु को तो कितना हर्ष, वे तो चाहते थे प्रभु के समान। प्रभु कहते हैं मैं ही खुद आता हूं, स्वयं प्रभु जाते हैं। फिर बाद में प्रभु ने सोचा कि मैंने तो कह दिया कि मैं ही आता हूं, पर मैंने तो मनु की इच्छा की पूर्ति नहीं की। मनु ने तो कहा था चाहो तुम्हें ही समान सुत, मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। मैंने भले ही उस समय कह दिया कि अब मैं अपने समान कहां खोजूंगा, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आता हूं, पर मुझे भक्त की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और इसलिए अपने समान भी ले जाना चाहिए। वे अपने समान भरत को ले आते हैं, यही अपने समान है। और इसीलिए भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकही नर नारी। सहसा देख करके कोई पहचान नहीं पाता है। भरत इतने विनम्र हैं, वे कहते हैं कि जो कुछ भी है वह तो प्रभु का है, तुम मुझे शेक क्यों देते हो? उनका भाव क्या है? प्रभु नचाने वाले हैं, मैं तो नाचता हूं, प्रभु जैसा नचाएंगे वैसा मैं नाचूंगा। किसी ने पूछा, अच्छा भरत जी, प्रभु नचाने वाले हैं और आप नाचने वाले हैं, तो देखिए दो प्रकार से कोई नचाता है और दो प्रकार से कोई नाचता है। तो भरत जी ने पूछा कि दो प्रकार कौन सा है भाई नाचने में? तो कहा पूछने वाले ने कि देखिए, एक तो नाचने का यह है, उमादार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान शंकर कहते हैं उमा, प्रभु राम कैसे हैं? गोसाई राम, वे दारू जोशित की नाई, कठपुतली के समान सबको नचाते हैं। एक नाचना। और दूसरा नाचने का तरीका है नट मर कटिव सब ही नचावत, जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि भरत जी, ये दो प्रकार के नाचने वाले हैं, एक तो कठपुतली और दूसरे बंदर। तो जब आप कहते हैं कि प्रभु ही आपको नचाते हैं, तो आप अपने को किस श्रेणी का नाचने वाला मानते हैं, कठपुतली अथवा बंदर? कहा भरत जी ने, मैं अपने को कठपुतली मानता हूं। क्यों? आप अपने को बंदर क्यों नहीं मानते? भरत जी ने कहा, दोनों के नाचने में बड़ा अंतर है कि देखो, मदारी बंदर को नचाता है और बंदर नाचता भी है, हम लोग उसका नाच देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। पर पहली बात तो यह है कि बंदर उतना ही नाचता है जितना उसे सिखाया गया है, उससे अधिक वह नाच नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि नाचते नाचते बंदर थक जाता है, मदारी भले थके न थके, पर यह तो बंदर नाचते नाचते थक जाता है। और तीसरी बात यह है कि जिस समय बंदर ने अपना नाच दिखा दिया तो तुम खुश हो गए नाच देख करके,
तो पैसा देते हो तो किसके देते हो? बंदर को देते हो ना मदारी को देते हो? प्रश्नकर्ता ने कहा कि हम बंदर को देते हैं। नाच देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, बंदर के हाथ में रुपया थमा दिया, नोट थमा दिया। तो ठीक है, यह नाच है बंदर का। अब कठपुतली का नाच आप देखते हैं तो कठपुतली कितना नाचती है। भले ही नचाने वाला थके पर कठपुतली कभी नहीं थकती है। यह पहली बात है कि नचाने वाला थक जाएगा पर कठपुतली तो नाचती ही रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जिस समय हम कठपुतली का नाच देख करके प्रसन्न होते हैं तो कठपुतली के हाथ में नोट नहीं पकड़ाते, हम तो नचाने वाले को देते हैं। क्या सुंदर कठपुतली का नाच दिखाया है, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। तो भरत ने कहा कि मैं तो कठपुतली के समान हूं, यदि तुम्हें कुछ देख करके प्रसन्नता होती है तो वो नचाने वाले को देखो। यदि श्रेय देना है तो वे नचाने वाले हैं, भगवान श्री राम हैं, तो मुझे श्रेय क्यों देते हो? जैसे माइक के माध्यम से आपने बहुत सुंदर प्रवचन सुना। मैं समझता हूं आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि माला लेकर के आ जाए, माइक को पहनाने लगे तो वाह माइक तुमने कितना बढ़िया व्याख्यान दिया है। तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे। तो माइक तो एक माध्यम है, उसके माध्यम से आप सुन रहे हैं। तो भैया भरत का भाव यह है कि मैं तो एक माध्यम हूं, मेरे माध्यम से प्रभु करा ले रहे हैं। और इसीलिए उनके भीतर में वह जो अद्भुत प्रणति की स्थिति है, समर्पण की स्थिति है, भैया भरत सदा उसका विस्मरण कराते नहीं हैं और हरदम उसको स्मृति में रखते हैं और बारंबार यही बताते जाते हैं कि प्रभु ही एकमात्र समर्थ है। अपने को उन्होंने उनके हाथों में कठपुतली समझा, जैसी वे आज्ञा ने उस आज्ञा के अनुसार वे कार्य करते हैं। क्या भैया भरत का भाव है। जैसे हम पढ़ते हैं, जिस समय जा रहे हैं, भैया भरत जा रहे हैं लौटाने के लिए श्री राम को, सारा समाज चल रहा है, गुरु वशिष्ठ हैं, माताएं हैं। अब जिस समय इंद्र ने देखा घबरा गया। आपने तो पढ़ा ही है इंद्र का चरित्र, देवताओं का चरित्र जिस ढंग से गोस्वामी जी चित्रित करते हैं वह कोई बहुत उम्दा चरित्र नहीं है। यह जो देवताओं पर बहुत कटाक्ष गोस्वामी जी ने किए हैं। तो ठीक है, इंद्र ने देखा तो वह तो घबरा गया, जाता है गुरु बृहस्पति के पास और पूछता है कि गुरुदेव ये जो भरत जा रहे हैं, यदि ये श्री राम से कहें कि आप लौट चलिए तो श्री राम क्या लौट जाएंगे? गुरुदेव ने कहा भरत कहें और श्री राम न करें, यह तो हो ही नहीं सकता है। यदि भरत कहेंगे तो श्री राम अवश्य लौट करके आ जाएंगे। तब तो अत्यंत घबरा करके इंद्र ने कहा तब तो महाराज कुछ करना पड़ेगा, भरत की बुद्धि को परिवर्तित करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा अत्यंत विपर्य हो जाएगा। हंस करके गुरुदेव ने पूछा, बृहस्पति जी ने पूछा कि भरत क्या तुम्हें क्षमता है, भरत की इंद्र क्या तुम्हें क्षमता है भरत की बुद्धि को परिवर्तित करने की? क्षमता तो नहीं है महाराज। इंद्र ने कहा पर कुछ तो करना होगा, तो रावण का वध नहीं होगा, इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए जिससे कम से कम भरत की बुद्धि परिवर्तित हो जाए और भरत श्री राम से लौटने के लिए न कहें। कहा देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो ठीक है, देखो श्री राम लौटेंगे नहीं, तुम निश्चिंत रहो। क्यों नहीं लौटेंगे? कहा कि नहीं, मैं यह मानता हूं कि भरत यदि श्री राम से लौटने के लिए कहें तो भरत लौट जाएंगे, पर भरत श्री राम से लौटने के लिए कहेंगे नहीं, यह मैं निश्चित रूप से जानता हूं। कहा इंद्र ने महाराज कैसी आप बात करते हैं, आप ही कहते हैं कि भरत जा रहे हैं उनको लौटा लाने के लिए, और जब लौटा लाने के लिए जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि वे कहेंगे नहीं, वे तो यही कहने के लिए जा रहे हैं। तब गुरु बृहस्पति कहते हैं तुमने भरत को समझा नहीं है, भरत बड़े विलक्षण है। मन थिर करहूं देव डरु नाही, भरत ही जान राम परिछाई। तुम भरत को राम की परछाई जानो, तुम लोग डरो मत। तो भरत वह नहीं कहेंगे जो वे कहना चाहते हैं, बल्कि वह कहेंगे जो श्री राम उनके माध्यम से कहना चाहते हैं। यह छाया का तात्पर्य, और इस छाया का तात्पर्य क्या होता है आप सब समझते हैं कि व्यक्ति के साथ छाया हरदम लगी हुई है, पर व्यक्ति और छाया में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है ये आप स्वयं जानते हैं। जैसे आप चलने लगे, छाया भी चलने लगी, आप थक गए, बैठ गए, छाया भी बैठ गई,
पर छाया में थकावट नहीं है। आप भले बहुत थक गए हो, आपको बहुत प्यास लग गई, बहुत भूख लग गई, आप जल पी रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, छाया भी जल पी रही है, छाया भी भोजन कर रही है, परंतु छाया में भूख प्यास या कुछ भी नहीं है। आपको भले भूख प्यास लगती हो, आपको लगा कि मैं राजमुकुट धारण करूं, आप सिर पर मुकुट धारण करके राजा बनते हैं, आपको इच्छा हुई राजा बनने की, और वो छाया भी अपने सिर पर मुकुट धारण करती है, परंतु छाया के मन में राजा बनने की इच्छा नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार का लेप नहीं है। छाया यद्यपि व्यक्ति के साथ हरदम संश्लिष्ट है, परंतु छाया में अपनी कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए कहा भरत को तुम राम की छाया जानो, और राम और भरत में अंतर क्या वह कह दे और आज का प्रवचन समाप्त करें। दोनों में अंतर है, बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नीति प्रीति परमारथ सारथ सब ही जान सम राम जथारथ, को न जान सम राम जथारथ। परमार्थ और स्वार्थ, रीति और नीति श्री राम जिस प्रकार जानते हैं वैसा और कोई नहीं जानता। और भरत के संबंध में क्या कहते हैं, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरतन सपने हूं मन हूं निहारे। सपने में मन में भी नहीं निहारते हैं। परमार्थ और स्वार्थ की बात क्या मतलब हुआ, बड़ी अद्भुत बात है कि मन में नहीं निहारते हैं, मन में भी नहीं आता, यह भी ठीक बात है। और कह दे कि सपने में भी नहीं आता, यह भी ठीक है। पर गोस्वामी जी अतिशयता व्यक्त करते हैं कि सपने में उनके मन में भी नहीं आता। यही तो है कि भाई मैं कह दूं मेरे मन में भी बात नहीं आती, ठीक है, मैं सपने में भी नहीं सोचता, यह भी ठीक है, पर सपने में भी मेरे मन में बात नहीं आती। यह गोस्वामी जी की बात है कि परमार्थ स्वार्थ नीति प्रीति यह सब श्री राम जानते हैं। भरत स्वार्थ परमार्थ कुछ नहीं जानते हैं। वह तो प्रभु उनके माध्यम से जैसा कराएंगे वैसा वे करेंगे। यह भैया भरत का एक अंश जिसको आज हमने आपके समक्ष रखा। कल आगे की कथा आगे कहेंगे। आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय